एक 21 साल की जवान लड़की अपना पिता को खाना खिलाने के बाद वो अपने पिता के ही कमरे में अपने पिता के बिस्तर पे जाके लेट जाती है। जब पिता खाना खा करके अपने कमरे में लौटता है, लौटने के बाद वो देखता है कि उनकी बेटी उनके बिस्तर पे लेटी हुई है। जब वो अपनी बेटी के पास जाती है, बेटी को जगाते हुए बोलती है, बेटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर बेटी जवाब देते, पिताजी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है और थोड़ा डर भी लग रहा, क्यों ना मैं आज आपके ही पास सो जाऊं। अब जब पिता इस बातों को सुनता है कि बेटी की तबीयत खराब है, तो पिता बोल देता, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी यहीं सो जाओ और हम भी यहीं सो जाते हैं। फिर उनके साथ ही वो पिता भी उसी बिस्तर पे सो जाते हैं। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, तो वो लड़की रात में अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये स्पर्श का जो सिलसिला था वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि बेटी भूल जाता है कि ये मेरा पिता है और पिता भी भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। फिर दोनों की स्पर्श की सिलसिला इतनी आगे निकल चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पे संबंध बनाने लगता। दोनों कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम दोनों इस रिश्ता को यहाँ तक लेकर आएंगे, लेकिन फिर अचानक उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनते और फिर आगे चल के इनके शारीरिक संबंध की जो कहानी गांव के और इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरफ से लोगों को पता चलता है, तो जो भी इस घटना के बारे में जान रहे थे वो सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सागर से लेके वहां के रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल, उसकी जो एक बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और उनसे एक छोटी लड़की जिनकी 15 साल, और उनसे भी एक छोटा बेटा जिनका 10 साल उम्र था। प्रेमलाल की पत्नी की तकरीबन 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद प्रेमलाल अपने बच्चों के ही साथ अपने घर पे रहते थे। बच्चे की देख रेख करना, कमा करके जो भी पैसा आता घर पे ही फैमिली ठीक ठाक चल ही रहे थे। खानदानी लोग थे, कुछ ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा ही थे। अब ज़मीन जायदाद से भी कुछ पैसे आते, खेती बाड़ी करने से भी जो पैसा आता, उस पैसे से उनके घर ठीक ठाक से ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उनके पिता अपने बच्चों के सामने कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, क्यों ना अगर मैं दूसरा शादी कर लूँगा तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी देख रेख भी हो जाएगी और फिर बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, और फिर अभी तो ज़िंदगी मेरी पड़ी हुई है, क्यों ना ज़िंदगी का कोई सहारा भी हो जाएगा। ये बात प्रेमलाल अपने किसी अन्य लोग से कर ही रहे थे कि उसी बीच उनकी बड़ी बेटी पूजा पहुंच जाती है। पूजा जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचते, पिता के पास पहुंच के पहले तो वो हर एक बातों को सुनने के बाद फिर वो सीधे अपने कमरे जाता है, और कमरे जाने के बाद फिर उस बातों पे उसने काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि आखिर अगर पिता दूसरा शादी कर लेता है तो फिर मेरे भाई और मेरी देख रेख में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाएगा। आमतौर पे ऐसा होता ही रहता है कि हमारे समाज में अगर किसी भी इंसान की पहली पत्नी डेट कर जाती है, अगर किसी कारण से वो दूसरा शादी करता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देख रेख तो उतनी अच्छी से नहीं हो पाता जितनी अच्छी से उनकी माँ करती है, क्योंकि माँ होता। हर एक माँ अपने ही बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के बच्चे को भी इतना प्यार और दुलार देते हैं कि कभी उनको एहसास होने तक का समय नहीं मिलता है कि ये मेरी माँ नहीं है। यही सब अभी सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक वो स्कूल जाती है और स्कूल में अपने एक दोस्त थे ये सारे बात बताता है कि मेरे पिता दूसरा शादी करना चाह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जब मैं क्या कहूँ, पिता को बोल भी नहीं सकता। किस कारण से पिता को बोलूँ जो पिता आप शादी नहीं कीजिए, क्योंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है शादी का। अभी ये बात अपनी वो दोस्त से शेयर कर ही रहे थे, तभी उनका दोस्त पूजा को बताते कि देखो तुम्हारे पिता जो है और तुम्हारे भाई बहन जो है वो उससे तुम्हारे पिता को कोई मतलब नहीं है, ना ही तुमसे कोई मतलब है, ना ही तुम्हारे भाई बहन से कोई मतलब। उन्हें तो सिर्फ उनकी शारीरिक हवस को मिटाने के लिए वो शादी करेंगे। तो वो कहती है क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम अपने पिता के ही साथ हम बिस्तर हो जा। अगर तुम अपने पिता के साथ ही शारीरिक संबंध का सुख उन्हें दोगे तो फिर तुम्हारे पिता भी शादी नहीं करेंगे, और फिर तुम्हारी जो सपना है वो पूरा भी हो जाएंगे। फिर तुम्हारे भाई को लेकर के, बहन को लेकर के जो भी सपना बनाओ वो हर एक चीज़ पूरा भी हो जाएंगे। अब उस लड़की की मन में यह बैठ जाती है कि उस दिन जब वो घर आती है तो घर आने के बाद अपने पिता को पहले खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पे आके लेट जाती है, कमरे में उन्हीं के बिस्तर पे उन्हीं के कमरे में जाके लेट जाती है। जब उनके कमरे में बिस्तर पर लेटी थी तो पिता उनके वह कमरे में अंदर सोने के लिए आते हैं, तो अपनी बेटी को देखते हैं और बेटी को पूछते हैं कि क्या तुम्हारी
तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि पिताजी तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है और मुझे आज थोड़ा डर लग रहा है, मैं यहीं सो जाऊं। तो वह अपने पिता के साथ उसी बिस्तर पे सो जाता है। अब तो रात होती है, तो वह अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देते। धीरे धीरे उनकी एक दूसरे के स्पर्श, इनकी अभी पूजा की जवानी की उम्र भी चढ़ी हुई थी। धीरे धीरे रात में एक दूसरे का स्पर्श उन दोनों को शारीरिक संबंध तक ले आता। फिर पिता भी भूल जाता है कि ये मेरा बेटी है और बेटी भी भूल जाती है कि ये मेरा पिता है। दोनों एक दूसरे के साथ उस पवित्र रिश्ता को भी अपवित्र और कलंकित कर देते हैं। दोनों पिता और पुत्री एक साथ उस बिस्तर पे उस दिन फर्स्ट बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला था, अब धीरे धीरे इनकी एक रोज अगर जैसे ही उस रात ये घटना इन दोनों के साथ हुआ, उसके बाद अब जब भी इन दोनों को टाइम मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। अब जब भी पूजा की छोटी बहन और छोटे भाई जब भी स्कूल चले जाते हैं, अगर पिता उनके घर पे रहते थे, दिन हो या रात में, कभी भी जब भी इनको टाइम मिलता तो वो अपने पिता के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता। अब इनको पिता को भी लत लग गया था, जो शारीरिक सुख वो पाना चाह रहा था, जिस शारीरिक सुख की वजह से वो दूसरा शादी करना चाह रहा था। अब तो उनको उनके घर में ही मिल रहा था और ना ही इनके बारे में कोई इनका विरोध करने वाला, क्योंकि उनकी माँ जो था उनका भी डेथ हो चुकी थी। अब इस चीज़ों का विरोध भी कोई करने वाला लोग नहीं था, तो ये सिलसिला उनके चलते रहता। लेकिन ये सिलसिला की खबर ना ही उनके भाई को था और ना ही उनकी बहन को और ना ही उनके रिश्तेदार के किसी अन्य लोग को। इस घर में एक बाप बेटी के रिश्ते को ही कलंकित किया जा रहा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय एक दिन ऐसा आता है कि उनकी शारीरिक संबंध की जो सुख थे, पूजा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जब पूजा प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने पिता को इस चीज़ों के बारे में बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पिता जब इस बातों को लेकर के जानता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का पिता खुद मैं हूँ, अपने बेटी के बच्चे के पिता खुद मैं हूँ। अब पिता और बेटी दोनों एक दूसरे से बात करते, आखिर क्या किया जाए। तो पिता अपने और अपने बेटी की इज्जत के खातिर से बोलता है कि बेटी क्यों ना इस बच्चा का अबॉर्शन करवा दिया जाए। अगर इस बच्चा को मरवा दिया जाए तो फिर ना ही इस बारे में किसी को खबर चलेगा, ना ही तुम्हारी प्रेग्नेंट के बारे में किसी को खबर चलेगा और ना ही इस चीज़ों के बारे में कोई जान पाएंगे। वो तुरंत ही एक स्थानीय अस्पताल जाते और अस्पताल में बात करते हैं। बात करने के बाद उनको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे उनको लेके आना है। उसी टाइम पे वो पूजा को लेके उस हॉस्पिटल में पहुंचता। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद फिर पूजा के जो पेगढ़ में पल रहे बच्चे थे, जिनका ना ही कोई गुनाह था इस दुनिया में आने से पहले, उस बच्चे को उस हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा के मार दिया जाता। फिर वो अपने घर आते हैं। घर आने के बाद अब वो हॉस्पिटल से धीरे धीरे बात उनके गांव के कुछ लोगों को पता चलता। अब धीरे धीरे जब उस गांव के लोगों को इस बारे में पता चलता है कि किस तरह से उनके पिता ने बेटी को खुद लेकर के हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाने के लिए गया था, अब धीरे धीरे गांव के लोगों की शक की निगाह जो था उस घर पे चला गया। धीरे धीरे उस घर के और ताक झांक शुरू हो गई। धीरे धीरे उन घर से जो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ गया। अब हर एक लोग इस चीज़ों से वाकिफ हो चुका था कि इस घर में उस रिश्ता को कलंकित किया जा रहा है जिस रिश्तों पे दुनिया में सबसे भरोसा और ज़्यादा विश्वास किया जाता, पिता और पुत्र के रिश्ते को। अब जब लोग इनके बारे में जानने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इनके बारे में, अब जहाँ हर गली और हर मोहल्ले में अगर चर्चा कुछ भी हो रही थी वो इस पिता और पुत्र की इस अपवित्र रिश्ता को लेकर के। अब धीरे धीरे ये बात उस पूजा को भी पता चलता है कि हमारे और पिता के रिश्ते के बारे में गांव के लगभग सभी लोगों को पता चल चुका। अब वो ये बात सोच ही रहे थे कि उनको फिर से मन में ख्याल आता है कि शायद अब समाज में कहीं मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा हूँ। अगर कल के डेट में मेरी कहीं शादी भी होती है तो शादी करने वाले लोग भी जान जाएंगे जो हम अपने पिता के साथ ही अवैध संबंध में थे। और उसने अपने पिता की इज्जत ख्याल करते हुए, अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए उसने अपने घर में ही पंखे में रस्सी लगा करके आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। अब जब जैसे उसकी आत्महत्या की खबर उनके आस पड़ोस और उनके समाज के लोगों को चलता, तुरंत एक कॉल वहीं के स्थानीय थाने में जाता। थाने में कॉल जाने के बाद थाना भी उस घटनास्थल पर पहुंचता। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उस बॉडी को कब्जे में लेता और फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता। फिर उस घर के कुछ लोगों से पूछताछ होती, लेकिन शुरुआती पूछताछ में किसी से भी कोई पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस पूछताछ कर ही रहती, तब तक में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये भी था कि ये लड़की फिर से गर्भवती थी। और लेकिन कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की ही जा रही थी कि वहीं से कुछ खबर और पुलिस को निकल के सामने आता, जो पुलिस को भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये
जो बयान है ये सच्ची भी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने ये बातें पुलिस को बताना शुरू किया, जो आप एक बार उनके पिता से कड़ाई के साथ अगर आप पूछेंगे तो सारी भेद आपके सामने निकल आएंगे। तो फिर एक दिन प्रेमलाल से कड़ाई के साथ पुलिस पूछताछ करती है और फिर पुलिस को जो बयान सुनने में आता है वो हर एक के लिए चौंकाने वाला था। फिर प्रेमलाल अपनी सारी घटना पुलिस को बताते हैं कि किस तरह आज से 2 साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई, फिर किस तरह से उनके बेटी के साथ पहले शारीरिक संबंध बने। भले ही उनका गलती नहीं था, उनकी बेटी की ही गलती थी, लेकिन किस कारण से उस बेटी की हत्या हुई, जब ये सब चीज़ों के बारे में पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस प्रेमलाल के ऊपर चार्जशीट लगाते हैं और फिर प्रेमलाल को जेल भेज देते हैं। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी का क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।